Hello guys, how are you? मेरा नाम है फवाद। फर्स्ट लाइक थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। फोर्ब्स मैगजीन ने अपनी वेबसाइट पे 2020 से लेकर 2021 के दौरान बनने वाले नए बिलियनर्स की लिस्ट रिलीज़ की है और हैरत अंगेज तौर पर इसमें बहुत फ्लक्चुएशन है कंपेयर टू लास्ट ईयर रिपोर्ट। कोविड-19 ने बिजनेसमैन और वुमेन्स को बिलियनर बनने से नहीं रोका, जो लास्ट ईयर के दौरान हैरत अंगेज रेट से कई गुना बढ़ गए हैं। रिसेंटली फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनर्स की जो लिस्ट है उसमें रिकॉर्ड 493 लोग शामिल हुए हैं। अगर इसको एक साल के 365 दिनों के साथ कैलकुलेट किया जाए तो हर 17 घंटे में एवरेज एक नया बिलियनर बन रहा है। वाह! फोर्ब्स ने आखिरी बार 18 मार्च 2020 को बिलियनर वेल्थ का एक स्नैपशॉट लिया था, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आए थे कंपेयर टू दिस ईयर। मगर पिछला रिकॉर्ड एक साल में सबसे ज़्यादा बिलियनर बनने का 2015 का है, जिसमें 290 बिलियनर्स बने थे। तो 2021 की रिपोर्ट में इन 493 नए आने वालों की जो एवरेज नेट वर्थ है वो है 2 बिलियन के करीब, जबकि इनकी एवरेज एज 54 ईयर्स है। और ज़बरदस्त बात यह है कि इन बिलियनर्स की लिस्ट में से 84% सेल्फ मेड बिलियनर्स हैं, जिन्होंने अपनी कंपनीज़ को अपने बलबूते पे खुद खड़ा किया, बजाय इसके कि अपनी फैमिली से इनहेरिट करते। ज़बरदस्त बात है यार एक्चुअली है। इस लिस्ट के मुताबिक चीन का शहर बीजिंग अमेरिकन शहर न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा बिलियनर्स का शहर बन गया है। चीन का जो कैपिटल है बीजिंग, उसमें रहने वाले 33 लोग लास्ट ईयर बिलियनर्स बने थे, इस लिस्ट में शामिल हुए थे, जिसके बाद यहाँ रहने वाले बिलियनर्स की तादाद 100 हो गई है। अच्छा, हैरत की बात यह है कि बीजिंग ने इंतहाई कम फ़र्क के साथ न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ा है। न्यूयॉर्क में रहने वाले बिलियनर्स की तादाद 99 है, जो कि लास्ट 7 ईयर से इस लिस्ट में पहले नंबर पर था। तो सिर्फ एक बिलियनर की वजह से बीजिंग आगे निकल गया। कमाल है यार। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन का बिलियनर्स की लिस्ट में टॉप पर आने की वजह चीन की तरफ से कोविड-19 की सिचुएशन पर फौरी काबू पाने, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ की तेज़ी से तरक्की करने और स्टॉक मार्केट में बेहतरी को करार दिया जा रहा है। हालांकि बीजिंग में अब बिलियनर्स की तादाद ज़्यादा है, लेकिन न्यूयॉर्क के बिलियनर्स की ग्रॉस वेल्थ अब भी चीन के बिलियनर्स से कहीं ज़्यादा है। बीजिंग का जो अमीर तरीन शख्स है इस वक्त योंग यम यांग है। वो वीडियो शेयरिंग साइट टिकटॉक के फाउंडर और बाइट डांस के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इनकी दौलत लास्ट ईयर दुगनी होकर 3.65 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जबकि न्यूयॉर्क के अमीर तरीन शख्स फॉर्मर मेयर माइकल ब्लूमबर्ग हैं, जिनके पास मौजूदा दौलत की जो टोटल वेल्थ है 59 बिलियन डॉलर्स के लगभग है। ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज। बिलियनर्स की तादाद के हवाले से अमेरिका और चीन के बाद इंडिया तीसरे नंबर पर है, जहां 140 बिलियनर्स हैं। वाह, फीलिंग प्राउड। हाँ। और इस तरह कुल मिला के एशिया पैसिफिक में 1149 बिलियनर्स हैं, जिनकी टोटल वेल्थ 4.7 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि सिर्फ अमेरिकन बिलियनर्स की टोटल वेल्थ 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। अमेज़न के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ बेजोस 4th कंसेक्यूटिव ईयर में भी दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं, जिनकी टोटल वेल्थ में लास्ट ईयर 64 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ और अब इनके पास मौजूद टोटल वेल्थ 177 बिलियन डॉलर्स है। मगर मुझे इन सब बिलियनर्स में से एक बिलियनर ने बहुत ज़्यादा हैरान किया, वो है योंग शनशान, जिसने 1996 में अपनी कंपनी नोंगफू स्प्रिंग को स्टार्ट किया था। मगर अब ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक योंग शनशान टोटल वेल्थ के साथ 58.7 बिलियन डॉलर्स का मालिक है। एक और हैरत की बात यह है कि अली बाबा कंपनी का जो मालिक है जैक मा अब चीन का अमीर तरीन शख्स नहीं रहा। इसकी जगह लेने वाले योंग शनशान है और इनका कारोबार टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ई कॉमर्स भी नहीं है, बल्कि बोतलों में पानी बेचना है, यानी कि मिनरल वाटर का कारोबार है। ना हैरत की बात, पानी बेच के भाई चीन का सबसे अमीर तरीन बंदा बन गया। योंग शनशान को अक्सर लोन वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है और दौलत में इजाफे के बाद अब वो इंडिया के मुकेश अंबानी के बाद एशिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की लिस्ट में अब इनका 70वां नंबर है।
भाई ये तो हो गए पूरी दुनिया के बिलियनर्स। पाकिस्तान के बिलियनर कहाँ हैं यार? एक है शाहिद खान, ठीक ठाक उसकी वेल्थ है, पाकिस्तानी नेटिव है लेकिन अमेरिका में रहता है, अमेरिकन सिटीजनशिप है, तो उसको पाकिस्तानी बिलियनर कहेंगे या अमेरिकन बिलियनर कहेंगे? आई डोंट नो, आप लोग मुझे बताइए। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में बिलियनर्स का कॉन्सेप्ट वही है कि ईमानदारी से या बिज़नेस के ज़रिए या ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी के ज़रिए बिलियनर्स बनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जब तक आपने करप्शन ना की हो। तो हमारे जो कंट्री में बिलियनर्स हैं वो है नवाज़ शरीफ, बिलियन बल्कि ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट्स हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली फोर्ब्स की लिस्ट में नहीं आ सकते क्योंकि करप्शन का पैसा है। उसके बाद जरदारी हैं और इस तरह के बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को नोच नोच के खाया है और ठीक ठाक पैसा पाकिस्तान के बाहर भेजा है। पाकिस्तान में लगा दे देना यार कम से कम। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर एम्बैरेसिंग मोमेंट ये अपने आप को फोर्ब्स के बिलियनर लिस्ट में ऐड नहीं करवा सकते। हालांकि इन सब से ज़्यादा इनके पास पैसा होगा। अगर मैं काउंट करने बैठूं तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरी पूरी ज़िंदगी भी पूरी होगी। इनका इतना पैसा है, इतने एसेट्स हैं पूरी दुनिया में। तो नवाज़ शरीफ और जरदारी क्लैन, इनके पास ठीक ठाक पैसा पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान के बिलियनर हैं मगर दे आर नॉट लेजिट बिलियनर्स। एनीवेज यार, आप लोग मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अमेरिका, चीन और इंडिया 3 टॉप कंट्रीज़ हैं दुनिया की जिनमें सबसे ज़्यादा इस वक्त बिलियनर्स हैं, जिसमें से 2 कंट्रीज़ एशिया की हैं। फीलिंग प्राउड, यस आई एम फीलिंग प्राउड। यार वही बात है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना यार, हाँ भाई हम कहीं प्राउड फील कर रहे हैं। एनीवेज आप लोग मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपको कम लगी, ज़्यादा लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के टॉपिक्स आप मुझे सजेस्ट करते रहें, उसके ऊपर मैं रिसर्च करके डेफिनेटली आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। अपना बहुत ख्याल रखना, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.